ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है सिंगुलर्स। ये मैंने क्यों लिखा है? ये जो सबसे बड़ा मसला या इशू क्रिएट होता है व्हाइल वी स्टडी इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो वो ये इशू क्रिएट होता है कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है इंग्लिश ग्रामर में, उसमें सिंगुलर्स भी है, प्लूरल्स भी है, और ऐसे भी कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो कि सिंगुलर का काम भी करते हैं और प्लूरल का काम भी करते हैं। वो सब मैं आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो स्टूडेंट्स के सामने आता है और उनको परेशान करता है। ये मसला आज ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने सारा लिस्ट बनाया है, ये सारे प्रोनाउंस लिखे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो ये सारा के सारे सिंगुलर्स है। और इसके साथ आप जो वर्ब लगाओगे, तो आमतौर पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब लगाते हो, यानी सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, प्रेजेंट में पास्ट में वॉज लगाते हैं और परफेक्ट टेंस में हम हैज लगाते हैं, तो आपने बिल्कुल इसी सारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के साथ वही वाला ट्रीटमेंट करना है। आपने इज लगाना है, हैज लगाना है, इसके साथ आपने वॉज लगाना है, और जो प्लूरल है जो मैं इस साइड पर लिख चुका हूं, तो उसके साथ आपने प्लूरल वाला वर्ब लगाना है। ठीक है, यहां पर देखो मैंने लिखा है एवरीवन इज रेडी, सारे तैयार है। अब ये सारे कौन है? एवरीवन मालूम नहीं है। ठीक है, हु इज एवरीवन? ये एवरीवन कौन है? ना मालूम है ना, तो ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हो गया। एक बात, अब यहां पर हमने लिखा है एवरीवन इज रेडी, अगर इसके बजाय मैं यहां पर लिखूं एवरीवन आर रेडी, तो ये कंप्लीटली गलत है। रीजन ये है कि मैं आपको बता चुका हूं कि एवरीवन इज इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, लेकिन ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, नॉट आर लगाते हैं। ओके, समवन हैज कॉल्ड यू, कोई आपको बुला चुका है। अब वी डोंट नो हु इज समवन, कौन? कोई। अब कोई कौन है? आई डोंट नो, तो अननोन है, नॉन स्पेसिफिक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि समवन जो है ये सिंगुलर है और इसके साथ हैज लगता है, परफेक्ट टेंस में इसके साथ हैज लगता है। अगर आप यहां पर हैज के बजाय हैव लगा लो, समवन हैव कॉल्ड यू, तो ये कंप्लीटली गलत है। ये गलत है सही है क्योंकि ये सिंगुलर है। बिल्कुल इसी तरह नथिंग वाज देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था, तो नथिंग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ पास्ट टेंस में वाज लगता है क्योंकि नथिंग सिंगुलर है। अगर आप यहां पर लिखो नथिंग वर देयर, तो ये गलत है, वर नहीं लग सकता क्योंकि वर प्लूरल के साथ लगता है। वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड, उनमें से एक मेरा क्या है? दोस्त है। अब यहां पर वन आया है, वन ऑफ देम, उन सब में से एक हो। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि उन सब देम आया है, प्लूरल है, तो मैं यहां पर आर लगाऊंगा। नहीं, आप आर नहीं लगा सकते। आप आर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वन आया है और वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और सिंगुलर है। वन ऑफ देम, उनमें से एक मेरा दोस्त है, तो अगर उनमें से एक हो गया तो फिर ये आपका सिंगुलर हो गया। तो इसी तरह ये सारे जो यहाँ पर प्रोनाउंस है इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो, ये सिंगुलर है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। नाउ कम टू दिस साइड, फ्यू, बोथ, मेनी एंड सेवरल। ये फोर जो है ये हमारे साथ ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ये भी यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ अननोन, जनरल और नॉन स्पेसिफिक नाउन्स हो, नामालूम और आम नाउन्स की जगह पर ये भी यूज होते हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल्स है। इसके साथ आपने कौन सी वाली ट्रीटमेंट करनी है जो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं? आपने वही वाले वर्ब लगाने हैं। यहां पर देखो, फ्यू हैव पास द टेस्ट, कुछ उसमें से क्या टेस्ट पास कर चुके हैं। अब यहां पर मैंने हैव लगाया है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि फ्यू वो वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है। फ्यू कुछ, ठीक है, इंडेफिनिट नामालूम है। तो अगर यहां पर आप हैज लगाओ, हैज, फ्यू हैज पास द टेस्ट, तो ये गलत है क्योंकि हैज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ। तो फ्यू आपका प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मेनी आर एब्सेंट टुडे, बहुत सारे आज गैर हाजिर थे, एब्सेंट थे। अब बहुत सारे, कौन? नेम नामालूम है, नॉन स्पेसिफिक है, तो ये मेनी जो है ये क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, अननोन नाउन की जगह पर यूज हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ हम प्रेजेंट टेंस में क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे।
हम यहाँ पर इज़ नहीं लगा सकते। अगर मैं इज़ लगाऊँ मेनी इज़ एब्सेंट टुडे तो ये कंप्लीटली गलत है क्योंकि मेनी इज़ प्लूरल हो। इसी तरह बोथ वर करेक्ट हो, दोनों सही थे। अब दोनों कौन थे? हमें नहीं पता। तो बोथ है, बोथ अननोन नाउन के लिए यूज़ हुआ है, तो ये हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। और वर हमने इसलिए लगाया क्योंकि बोथ इज प्लूरल हो, तो पास्ट टेंस में इसके साथ हम वॉज नहीं लगा सकते। अगर हम लगाए बोथ वॉज करेक्ट तो ये कंप्लीटली गलत है। बोथ इज प्लूरल, बोथ वर करेक्ट हो। ठीक है, इसी तरह सेवरल नेम्स वर मेंशन देयर हो, वहां पर मुख्तलिफ नेम्स थे। ठीक है, अब ये सेवरल नेम्स तो ये प्लूरल है ना, तो इसके लिए साथ हमने वर लगाया। और मुख्तलिफ नेम्स हो, सेवरल नेम्स हो, क्लियर नहीं है, अननोन है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। और ये प्लूरल है तो इसके साथ हम वर लगाएंगे, हैव लगाएंगे परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में हम उसके साथ आर लगाएंगे। यानी हम इसके साथ इज, हैज और वाज नहीं लगा सकते। अब यहां पर है ऑल, सम, एनी, मोर एंड मोस्ट। ये 5 जो है ये भी इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है, लेकिन दीज आर डिपेंडेड, ये डिपेंड करते हैं ऑन द कंटेक्स्ट। ये कंटेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। आसान अल्फाज में ये जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है ये एज अ सिंगुलर भी यूज होते हैं और एज अ प्लूरल भी यूज होते हैं। दैट्स सेट, मतलब ये कि कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सिंगुलर की बात कर चल रही है तो आप इसे एज ए सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो सारे हैं ये सारे सिंगुलर इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है। ये 4 जो है ये प्लूरल है, और ये 5 जो है ये कॉन्टेक्स्ट पर, पैराग्राफ पर, ये जो बात चल रही है उस पर डिपेंड करता है। आप वहां पर एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन पैराग्राफ, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट।